हेलो दोस्तों, जोसा 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही जल्द आप चॉइस फिलिंग के लिए आप इनवाइटेड होंगे। आप अपनी चॉइस की ब्रांचेज एंड कॉलेज की फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना सपना देख रहे थे कि मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जाऊंगा, आईटी लूँगा और कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए करूँगा, अपनी लाइफ को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ही कन्वर्ट कर दूंगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर डेवलप करूंगा। तो जब से चैट जीपीटी आया है या बार्ड आया है तो उन बच्चों के दिमाग के अंदर ये बिल्कुल घर कर गया है कि चैट जीपीटी की वजह से कंप्यूटर साइंस की वो वैल्यू नहीं रही, क्या बार्ड के आने से कंप्यूटर इंजीनियर्स की वो वैल्यू नहीं रही, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वो बात नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है उनकी वो वैल्यू नहीं है। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की अगर बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरह की जॉब होती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो मेन काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। तो चैट जीपीटी भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बार्ड भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने बनाया, डेवलपर्स ने बनाया, एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन कराया, डेवलपर्स ने उसको डेवलप कराया। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए जो अगर आप स्किल्ड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसी तरीके का पैशन अपने अंदर रखेंगे, उसी तरीके की मेहनत अगर आप करेंगे तो आपकी जॉब को ना तो आज खतरा है ना फ्यूचर में कभी होगा, क्योंकि चैट जीपीटी भी बनाने वाले कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ही हैं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला हर बंदा सीएस का नहीं होता, हर बंदा आईटी का नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसके अंदर अगर कोडिंग का पैशन है, वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करता हो, अगर उसको कोडिंग करनी आती है तो वो कोडिंग के अंदर चला जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चला जाएगा। अगर किसी को आर्किटेक्ट लेवल तक की नॉलेज है तो वो आर्किटेक्ट बन जाएगा। तो सीएस के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए आप ये कोई कंपलसरी नहीं है या आपको सीएस ब्रांच ही होनी चाहिए, आईटी ब्रांच ही होनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप जॉब कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं अच्छे कॉलेज में, आईटी ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के अंदर जो काबिलियत होगी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, वो काबिलियत बाकी ब्रांच के लोगों के अंदर शायद नहीं हो पाएगी। उन लोगों को उस तरह के स्किल डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोर कंसेप्ट होंगे कंप्यूटर साइंस के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ ही सीख सकते हो या आईटी ब्रांच के साथ ही जान सकते हो। इसलिए अगर आपके पास मौका है या चांस है और आपका पैशन है कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, उसके अंदर बिना किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है या बार्ड क्या कर रहा है। आपके लिए तो नॉर्मल एक टूल्स हैं जिनका कि यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह के टूल्स ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको कि डेवलप किया गया है। इन टूल्स का यूज़ करते हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर यूज आता है उसी लेवल का उनका यूज होता है। तो हर इंडस्ट्री अपने आप के अंदर डेवलप हो रही है। तो जिस तरह की आज इंडस्ट्री जिस लेवल पे आ गई है, आगे फ्यूचर में उससे एडवांस लेवल की डिमांड होगी। तो चैट जीपीटी जिस लेवल पे आ गया, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर उससे भी एडवांस तरह की एप्लीकेशंस डिजाइन होंगी। तो डिजाइन कौन करेगा? जब आप जैसे लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर आएंगे तभी तो आप उनको कॉम्पीट करेंगे। चैट जीपीटी को अगर टक्कर देनी है तो आप जैसे यंग माइंड जो होगा जब काम करेगा तो पता लगेगा, अपने यंग माइंड के साथ में, यंग आइडियाज़ के साथ में काम करोगे, न्यू आइडियाज़ होगा, तो आप चैट जीपीटी को बीट कर सकते हैं। तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू बीट चैट जीपीटी, बार्ड, एनी अदर एआई टूल्स। तो just go ahead with computer science if it is possible for you.